इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। सतना की रिस्पेक्टेड जनता को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट संस्कृति गुप्ता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की वोटिंग प्रोसेस हाल ही में पूरी हुई है और हम सब में एक एक्साइटमेंट सा माहौल है और कहीं ना कहीं हम सब ये जानना चाहते हैं कि हमारे सतना सीट से कौन जीत कर एज अ विधायक हमारे सतना को रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की दृष्टि से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस कैंडिडेट का भाग्य उनके फेवर में जाकर उन्हें विजयी बनाना चाहता है। अगर हम सतना विधानसभा सीट को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो चुनाव है वो 3 पार्टियों के कैंडिडेट्स के बीच फंसता हुआ नज़र आ रहा है, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी से गणेश सिंह जी और बहुजन समाज पार्टी से रत्नाकर चतुर्वेदी जी ने चुनाव लड़े। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हर प्रोफेशन का न्यूमरोलॉजी में नंबर होता है। वैसे ही आज हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 7 और 9। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस कैंडिडेट के चांस ज़्यादा बन रहे हैं इस चुनाव में जीतने के लिए। स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बर्थ नंबर को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें गणेश सिंह जी का बर्थ नंबर तो वो निकल के आ रहा है नंबर 2 का। वहीं पे जब हम सिद्धार्थ कुशवाहा जी का बर्थ नंबर देखते हैं तो वो जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है नंबर 4 का। और रत्नाकर चतुर्वेदी जी का जब हम देख रहे हैं तो उनका बर्थ नंबर निकल के आ रहा है नंबर 9 का। तो तीनों नंबर पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों नंबर के एनालिसिस के हिसाब से हम फर्स्ट स्टेप में ये कह सकते हैं कि तीनों कैंडिडेट्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अच्छा करें और देश और समाज के लिए सेल्फलेस हेल्प करें, निस्वार्थ हेल्प करें लोगों के लिए और उसमें समर्थ रहें। अब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा स्टेप है उसमें हम करंट रनिंग एज को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर हम गणेश सिंह जी की करंट रनिंग एज को देखें तो उनका निकल कर आया 62 और जब हम इसे न्यूमरोलॉजी में सम अप करते हैं तो इसका टोटल हुआ 6 + 2 दैट इज़ 8। वहीं पे जब हम सिद्धार्थ कुशवाहा जी की करंट रनिंग एज को एनालिसिस करते हैं तो उनका निकल कर आया नंबर 4 का। और रत्नाकर चतुर्वेदी जी की जब हम करंट रनिंग एज को एनालिसिस करते हैं तो उनका जो नंबर निकल कर आया वो आया नंबर 1 का। तीनों के नंबर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तीनों कैंडिडेट्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है, इन तीनों ने अपने अपने लेवल पे बेस्ट देने की कोशिश की है और अच्छा करने की कोशिश की है। अगर हम करंट रनिंग एज को देखते हैं फिर भी हम अभी तक के एनालिसिस में ये कह सकते हैं कि जो सिद्धार्थ कुशवाहा जी के नंबर हैं वो उनको थोड़ा सा ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, बिकॉज बर्थ नंबर भी 4 आ रहा है, करंट रनिंग एज भी 4 आ रही है और पॉलिटिक्स में नंबर 4 एक मेजर रोल प्ले करता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं और अब हम वोटिंग डेट के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो जब हम वोटिंग डेट के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं तो जो हमारी वोटिंग डेट थी वो थी 17 नवंबर 2023। तो 17 नवंबर का जो बर्थ नंबर आया वो आया 8, 1 + 7 दैट इज़ 8। अब हम इसे तीनों कैंडिडेट्स के रनिंग एज के साथ कंपेयर करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसके फेवर में ये चुनाव जाता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर हम गणेश सिंह जी की बात करें तो उनका जो रनिंग एज था वो भी 8 था और जो
बर्थ नंबर 17 नवंबर का निकल रहा है, वो भी 8 आ रहा है। तो जब हम 8 को 8 से कंपेयर करते हैं तो वो न्यूट्रल आता है, वो ना ही लकी है ना ही वो अनलकी है। वहीं पे जब सिद्धार्थ कुशवाहा जी का देखते हैं तो उनका करंट रनिंग एज 4 था, और जब हम इसे 8 से कंपेयर करेंगे तो अगेन ये न्यूट्रल को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जो सैटर्न होते हैं, सैटर्न देव हैं, वो हमारे राहु देव को न्यूट्रल मानते, ना ही वो अपने अनलकी मानते, ना ही वो फ्रेंडली मानते। वहीं पे अगर रत्नाकर चतुर्वेदी जी की बात करें तो इनका जो निकला वो निकला था 1, और शनि देव सूर्य देव को अपना एनिमी मानते हैं। तो यहाँ पे रत्नाकर चतुर्वेदी जी का थोड़ा सा अनलकी हो गया। इस एनालिसिस के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो चुनाव होगा वो गणेश सिंह जी और सिद्धार्थ कुशवाहा जी को ज़्यादा ट्रिगर करेगा, और आपस में इन दोनों का ट्रिगरिंग फैक्टर ज़्यादा निकल कर आ रहा है। जो मेन मुकाबला होगा या जो मेन चुनाव फंसता हुआ नज़र आ रहा है वो इन दोनों के बीच में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि दोनों के नंबर न्यूट्रल इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर हम रिज़ल्ट डेट की बात करते हैं तो हमारी जो रिज़ल्ट डेट है वो 3 दिसंबर 2023 है। तो इसका जो बर्थ नंबर निकल कर आता है वो आता है 3। अब हम इसे लेटर ट्रांजिट और नंबर ट्रांजिट से कंपेयर करेंगे। रनिंग एज, लेटर ट्रांजिट और नंबर ट्रांजिट तीनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे या फिर किसी भी ट्रिगरिंग फैक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम नंबर ट्रांजिट की बात करें तो जो गणेश सिंह जी का नंबर ट्रांजिट आ रहा है वो आ रहा है न्यूट्रल, जब हम उसे 3 नंबर से कंपेयर करेंगे। वहीं पे सिद्धार्थ कुशवाहा जी का यहाँ पे लकी हो गया है और रत्नाकर चतुर्वेदी जी का यहाँ पे अनलकी हो गया है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो तीनों कैंडिडेट्स की पार्टी को ट्रिगर तो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम लेटर ट्रांजिट को एनालिसिस करें तो गणेश सिंह जी का यहाँ पे लकी है, वहीं पे सिद्धार्थ कुशवाहा जी का भी लकी निकल रहा है, और रत्नाकर चतुर्वेदी जी का यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वोट्स तो तीनों को मिले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अच्छे वोट्स मिले हैं। बट फिर भी जो चुनाव फंसता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है वो गणेश सिंह जी और सिद्धार्थ कुशवाहा जी के बीच में ही आएगा। इसका रीज़न ये है कि 2 ऐसे फैक्टर हैं जो गणेश सिंह जी को न्यूट्रल की तरफ ले गए और एक लकी की तरफ ले गया। वहीं पे सिद्धार्थ कुशवाहा जी की बात करें तो उनको 2 फैक्टर लकी की तरफ ले जा रहे हैं और एक फैक्टर न्यूट्रल की तरफ ले जा रहा है। तो ज़्यादा चांस तो सिद्धार्थ कुशवाहा जी के भी हैं, बट गणेश सिंह जी के भी नंबर सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनके नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट तीनों में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आगे सिद्धार्थ कुशवाहा जी है। अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हम महादशा को एनालिसिस करेंगे, तीनों कैंडिडेट्स की महादशा को। जैसे एस्ट्रोलॉजी में राहु देव की महादशा होती है, शनि देव की महादशा होती है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की महादशा होती है। सबसे पहले अगर गणेश सिंह जी के नंबर की महादशा की बात करें तो उनकी जो महादशा निकल कर आई वो आई नंबर 6 की। नंबर 6 की महादशा मतलब शुक्र देव की महादशा। लग्जरी का प्लैनेट है, लग्जरी की महादशा चल रही है, कंफर्ट की महादशा चल रही है, पैसे की अच्छी महादशा चल रही है। वहीं पे सिद्धार्थ कुशवाहा जी की महादशा की बात करेंगे तो उनकी जो निकल कर आती है वो निकल कर आती नंबर 1 की, सूर्यदेव की महादशा। सूर्यदेव को न्यूमरोलॉजी में न्यू बिगनिंग का कारक माना जाता है। कुछ गवर्नमेंट लेवल पे न्यू बिगनिंग कराना, कुछ स्ट्रॉन्ग योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छा अनएक्सपेक्टेड होने के चांसेस हैं, कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं। वहीं पे जब हम रत्नाकर चतुर्वेदी जी की महादशा की बात करेंगे तो उनकी जो महादशा आई थी वो आई है नंबर 9 की, जो मंगल देव की महादशा है। नंबर 9 की जो महादशा है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि रत्नाकर चतुर्वेदी जी ने एज़ कम्पेयर टू पास्ट उन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश की अपने इस टाइम पे, क्योंकि करंट की हम बात कर रहे हैं, करंट की चीज़ों को हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो एफ़र्ट्स में तो कोई कमी नहीं है। तीनों ने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे एफ़र्ट्स डाले हैं, बट फिर भी सिद्धार्थ कुशवाहा जी का जो नंबर है वो नंबर 1 आ रहा है महादशा में, जिसे न्यू बिगनिंग का कारक माना जाता है। स्ट्रॉन्ग योग है कुछ अच्छा होने में, स्पेशली पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लास्ट स्टेप को एनालिसिस कर लेते हैं जो है नेम नंबर। हम नेम नंबर को चैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर हम गणेश सिंह जी की नेम नंबर की बात करें तो उनका जो नेम नंबर का टोटल निकल कर आया वो आया 39।
न्यूमरोलॉजी में जब हम इसे सम अप करते हैं तो नंबर 3 आता है। वहीं पे सिद्धार्थ कुशवाहा जी का जो नेम नंबर निकल कर आया वो आया नंबर 4, और रत्नाकर चतुर्वेदी जी का जो नेम नंबर आया वो आया नंबर 1। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए, जो गणेश सिंह जी का नंबर है वो आया नेम नंबर 3, जो पॉलिटिक्स को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इन्होंने अच्छा किया है। और इनिशियल स्टेज मतलब अभी इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं नंबर्स बहुत अच्छे से साथ दिए हैं, बट ड्यू टू करंट एज, जो करंट रनिंग एज है वो उनके फेवर में थोड़ी सी कम है। वहीं पे सिद्धार्थ कुशवाहा जी के जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो बर्थ नंबर भी 4 है, करंट रनिंग एज भी 4 आ रहा है, प्लस नेम नंबर का भी टोटल 4 आ रहा है। ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं उनकी लाइफ में, पॉजिटिव की तरफ ट्रिगर कर रही हैं, कुछ अच्छा दिखा रही हैं। वहीं पे अगर हम जब लेटर ट्रांजिट और नंबर ट्रांजिट को कर रहे थे एनालिसिस तो गणेश सिंह जी का 2 न्यूट्रल आया था, 1 लकी आया था। नो डाउट मुकाबला बहुत टक्कर का होगा। और वहीं पे सिद्धार्थ कुशवाहा जी का 2 लकी फैक्टर चले गए और 1 न्यूट्रल चला गया। रत्नाकर चतुर्वेदी जी की बात करें तो उनको भी सपोर्ट मिल रहा है, बट जब हम तीनों में कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा इन्हें कम मिल रहा है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ये कह सकते हैं कि जो चांसेस बनेंगे ये सिर्फ चांस है, ये कोई फाइनल नहीं है, ये सिर्फ चांस है। इंडिकेट कर रहा है न्यूमरोलॉजी कि जो प्रबल योग बन रहे हैं वो सिद्धार्थ कुशवाहा जी के थोड़ा सा ज़्यादा बन रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।